हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के सांबा जिले में। जिस जगह मैं मौजूद हूं ये है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ग्रामीण इलाका। ये वो इलाका है जहां पर अक्सर पाकिस्तान की तरफ से आए दिन सीज फायर का उल्लंघन किया जाता था। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको टारगेट किया जाता था। अक्सर हमने देखा है कि पाकिस्तान किस तरीके से इस इलाके में ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की खेप बेचने की कोशिश करता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। ये है नया जम्मू कश्मीर और अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रशासन काम कर रहा है। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाके में। यहाँ पे जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए लगातार एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। एक बंकर में हम मौजूद हैं और अब जो देश भर से जो पर्यटक हैं वो यहाँ पे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर न सिर्फ बॉर्डर देखने आएंगे बल्कि वो यहाँ पर इन कम्युनिटी बंकर्स में रुक भी सकते हैं। ये हाईटेक कम्युनिटी बंकर हैं जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर तैयार किया गया है। उसी की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार बॉर्डर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए नई नई चीज़ें जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है और जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं वो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग दे रहे हैं। अभी तक कुल मिला के 2 ऐसे कम्युनिटी बंकर हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तैयार किए गए हैं ताकि जब देश भर से पर्यटक यहाँ पर आए तो वो यहाँ पर रुक भी सके। तकरीबन जो सरकार का आंकलन है वो 370 ऐसे कम्युनिटी बंकर जो अलग अलग बॉर्डर इलाके में बनाने के प्रयास में है ताकि बॉर्डर टूरिज्म को बूस्ट किया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से हाईटेक बंकर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर एसी की फैसिलिटी जो है वो भी दी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर डाइनिंग टेबल, साथ में अगर यहाँ पर कोई पर्यटक रुकना चाहता है, स्टे करना चाहता है, वो भी फैसिलिटी जो है दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से बदलाव नज़र आ रहा है। ये देखिए, अगर कोई यहाँ पर रुकना चाहता है वो यहाँ पर स्टे कर सकता है। उसको यहाँ पर 1 दिन का किराया देना होगा। टीवी की फैसिलिटी, अलमारी की फैसिलिटी, वाईफाई की फैसिलिटी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दी गई है। मकसद सरकार का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके और साथ में आने वाले दिनों में देश भर, ना सिर्फ देश भर बल्कि विदेशों से अगर लोग यहाँ पर आते हैं तो ना बॉर्डर को देखने के साथ साथ वो यहाँ पर बॉर्डर इलाके में रह भी सके। हमारे साथ यहाँ पे ऑफिसर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। साहब, किस तरीके से आप लगातार हम देख रहे हैं काम कर रहे हैं, ये एक अनोखी पहल है जो आपकी तरफ से ली गई है। कितने ऐसे और कम्युनिटी बंकर हैं जो आप बनाने जा रहे हैं ताकि देश भर से लोग आए यहाँ? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग दिस। डिस्ट्रिक्ट सांबा में ऐसे 2 कम्युनिटी बंकर हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं इनको मॉडल बंकर बनाने के लिए। और इसका आइडिया यही है कि टूरिज़्म को कैसे इसके साथ जोड़ा जाए। सिंस इट्स बॉर्डर एरिया, बॉर्डर का हमारा ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का बॉर्डर है सांबा में, हमें ऐसी पहल की है कि 2 ऐसे कम्युनिटी बंकर एक तहसील रामगढ़ में, एक तहसील सांबा में सेलेक्ट किए गए हैं जिसकी कुल कीमत 5 लाख के करीब है। इसमें हम कम्युनिटी बंकर को टूरिज्म बंकर में बनाने के लिए इसीलिए प्रयास किया गया क्योंकि ये जो बंकर बने थे ये कम्युनिटी के लिए बने थे। अब ये कम्युनिटी के ऊपर है कि कैसे इसको इस्तेमाल करें, कैसे इसको यूज़ करें, और कम्युनिटी से ही आइडिया आया इसका कि क्यों ना इसको हम टूरिस्ट बंकर की तरह बनाया जाए। और लोगों का सहयोग किस तरीके से आ रहा है? बहुत ही सहयोग आया है। XPRI मेंबर्स हैं, जो एक्टिव यूथ है, एक्टिव सिटीजन्स हैं, उनका बहुत सारा कॉपरेशन था। उनकी मदद से ही ये आइडिया एक आया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको लिया एंड दे वेंट अहेड विद द आइडिया एंड लाइक 2 ऐसे मॉडल बंकर किए हैं। इफ़ दिस आइडिया इज़ सक्सेसफुल, हम और भी कोशिश करेंगे कि और जितने ज़्यादा कम्युनिटी बंकर हैं वी कन्वर्ट देम ऑल्सो इनटू टूरिस्ट बंकर्स। एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनेगा यहाँ पे। हमारे बिल्कुल पास में बाबा चामलियाल है, वो इस टूरिस्ट सर्किट के अंदर आएगा। बामूचक टेम्पल है विच इज़ ऑलमोस्ट 300 ईयर्स ओल्ड, वो इस टूरिज्म सर्किट के अंदर आएगा। उसी के आगे हमारी 51 बटालियन है BSF की, जहाँ पे डाउन स्ट्रीम बसंतर है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ है। नंगा वेटलैंड करके एरिया है, उसको भी प्रमोट किया जाएगा इसी के साथ। तो ये एक पूरा का पूरा एक सर्किट बन रहा है
जिसको एक हम बहुत ही तरीके से इसको टूरिज्म के माध्यम से प्रमोट करने की इसमें चाह रखते हैं। वो टूरिस्ट आ रहे हैं लगातार, रेस्पॉन्स कैसा रह रहा है? अभी ये इन एक्शन में है। अभी पीछे ही हमने जो अपताल में है बामूचक टेम्पल, वहाँ पे टूरिज्म का आना शुरू हो गया है। अंडर रिकंस्ट्रक्शन है वो टेम्पल, अभी पीडब्ल्यूडी उसको एग्जीक्यूटिंग बॉडी है जो उसको कर रहा है। बाबा चामलाल में तो एनुअल जो मेला होता है उसमें तो टूरिज्म का 3 से 5 लाख एनुअल उनका हो जाता है। सो अभी ये कम्युनिटी के ऊपर है कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, कम्युनिटी के ऊपर है कब वो इसको टूरिस्ट्स को होस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो अच्छी आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे लोग ज़्यादा आएंगे, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी आएंगे? बिल्कुल, बॉर्डर एक ऐसा है कि मतलब सब लोग चाहते हैं कि हम देखें कि कैसा वहाँ पे हालात रहते हैं। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि बॉर्डर पे हालात ख़राब हो गए हैं, सीज़ फायर वायलेशंस हैं, बट ये भी एक बॉर्डर की एक साइड है जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता चल पाती है। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे ऑफिसर्स को सुन सकते हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो प्रशासन है वो काम कर रहा है। कुछ गाँव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अक्सर हमने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता था, नागरिकों को टारगेट किया जाता था। आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, हाईटेक बंकर बना दिए गए, टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, एक बदलती हुई तस्वीर निकल के सामने आ रही है जम्मू कश्मीर की? जहाँ तक डिफेंस का काम है ना, क्योंकि मैं भी एक्स सरपंच हूँ, ऐसे भी बॉर्डर किसान यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। पूरे बॉर्डर के जो मसाइल हैं, जो दिक्कतें हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब फायर होता है अचानक फायर होता है और उस समय हम ये नहीं सोच पाते कि हम डिफेंसिव होने के लिए कहाँ भागें। तो ये जो सरकार ने काम किया कि पहली बात है इन्होंने हमारे गांव में घर घर में दिए हैं, डोमेस्टिक है हमारे पास। तो मैं जैसे आपको कह रहा था कि 85 के तकरीबन बने हुए हैं। जिन लोगों के घर जब नहीं थी, जगह नहीं थी, ये उनके लिए, कम्युनिटी के लिए है। ये 2 कमरे यहाँ, ये एक कमरा ये मेल के लिए, क्या फीमेल के लिए। और अब जो टूरिस्टों को आने वही बता रहा हूँ मैं। तो क्योंकि ये मेरे कहने का भाव ये है कि जब तो फायर होता है उस समय तो हमें जरूरत रहती है, अदरवाइज तो ये फ्री रहते हैं। तो मैंने ये आइडिया दिया था, सर आए थे, डीसी सर आए थे पिछले दिनों, तो उनको हमने कहा भी क्यों ना हम ये इनको टूरिज्म के लिए दें, मतलब कि क्योंकि यहाँ हर किस्म की फैसिलिटी है और एक अलग किस्म का जो भी आएगा उसके पास 4 पैसे होंगे, रोजगार भी होगा उससे। कुदरत एक तो हमारे जो चलो जो भी है कहने का रोजगार भी है हमारे गांव का भी, चलो ये जो ओवरहेड्स हैं वो कम हो सकेंगे। ठीक है ना? की नई तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो वो तो आप भी देख रहे हैं। जो ये खासकर डिफेंसिव जो है ये बहुत ही अच्छी एक पहल कदमी है। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे ग्रामीण लोगों को सुन सकते हैं। प्रशासन की तरफ से अलग पहल जो है वो की गई है ताकि बॉर्डर टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। ये वही इलाका है जहाँ पे अक्सर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता था, नागरिकों को टारगेट किया जाता था। लेकिन अब बदलती हुई तस्वीर निकल कर सामने आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो कम्युनिटी बंकर्स हैं उनको बनाया गया है ताकि जो देश विदेश से टूरिस्ट आ सके ज़्यादा से ज़्यादा और वो यहाँ पर रह सके। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी तरीके से यहाँ पर जो बेड हैं वो लगाए गए हैं, उसके साथ साथ अलमारी लगाई गई है। यहाँ पर जो हाईटेक टीवी है, एलईडी है वो लगाई गई है। वाईफाई की फैसिलिटी जो है आने वाले दिनों में प्रशासन की तरफ से इन लोगों के लिए दी जाएगी। उसके साथ साथ दूसरे कमरे की अगर बात की जाए, ये देखिए किस तरीके से हाईटेक कमरा जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पे लाइब्रेरी पूरी तरीके से सेटअप की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पर हो सके और लोग ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी इन इलाकों में आए और देखें कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो टूरिज्म है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।